स्वागत है आप सभी लोगों का आज की कक्षा में। यूनिट 1 को आज हम लोग अपनी ऊंचाई के अंतिम पड़ाव तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। जैसा मैंने आप सभी के साथ पहले भी साझा किया है यूनिट 1 के विषय में कि यूनिट 1 बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके पूरे योगा के जर्नी को। अगर आप करीब से देखेंगे तो ये आपका यूनिट 1 है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अगर आप इसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं इसमें समझने लायक है। ठीक है, जैसे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। मीनिंग डेफिनेशंस इत्यादि को कंप्लीट कर लिया है। कई प्रकार के डेफिनेशंस में आप लोगों में से हर व्यक्ति से मैंने अनुरोध किया था कि थोड़ा थोड़ा लिख के भेजो। तो कुछ लोग मेरे पास रेगुलर भेज देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का नोट्स अभी भी मेरे पास आता नहीं है। फोटोज़ के प्रारूप में बड़ा शानदार कार्य कर रहे हैं इस समय रणधीर जी, है ना। बहुत बढ़िया प्रतिदिन लेख लिख के भेजते हैं, तो मैं देखता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। कम से कम प्रयास तो जारी है। वेद और उपनिषदों के विषय में थोड़ी बहुत चर्चा हमने की है, क्योंकि प्रस्थान त्रयी एकमात्र ऐसा विषय है जो मैंने अभी तक टच नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र ये तीनों मिला के प्रस्थान त्रयी बनता है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम लोग उपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें जो योग है वो कंप्लीट हो जाएगा। गीता पढ़ेंगे वो भी इसके तहत आ जाएगा, और ब्रह्म सूत्र के विषय में थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो इन तीनों से प्रस्थान त्रयी कंप्लीट हो जाएगा। पुरुषार्थ चातुष्ट मेरा पिछला लेक्चर जो कंप्लीट हुआ है वो इसी विषय पे था। जो नहीं ज्वाइन कर पाया है वो यूट्यूब पे जाके इन लेक्चर्स को देख सकता है। षड दर्शन का सिद्धांत मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है। एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स यानी कि इसी का जो षड दर्शन की एपिस्टेमोलॉजी होती है, जो ज्ञान मीमांसा है, तत्व मीमांसा है, उसके विषय में बात की जाती है। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी दर्शन को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो भी चर्चा होती है वही ज्ञान मीमांसा तत्व मीमांसा का हिस्सा है। तो बहुत इसमें कुछ ऐसा नहीं है, एथिक्स एंड लिबरेशंस के विषय में भी बातें हैं। योग और वेदांत दर्शन, ठीक है। वेदांत दर्शन जब आप पढ़ेंगे, जब आप प्रस्थान त्रयी पढ़ने जाते हैं ना, तो प्रस्थान त्रयी में ही ये सारा वेदांत जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये जितना भी वेदांत का जो फुटस्टेप देखा जाता है, एक्चुअली वेदांत इज प्रस्थान त्रय एंड प्रस्थान त्रय इज वेदांत। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े पड़े हैं। तो जब हम प्रस्थान त्रयी का अध्ययन यानी बेसिकली वेदांत सूत्र का अध्ययन करेंगे, जब ब्रह्म सूत्र का अध्ययन करेंगे तो उसमें वेदांत का फुट स्टेप्स दिखता रहेगा, और वेदांत हर जगह दिखेगा जहाँ भी। क्योंकि मॉडर्न जो हमारी अप्रोचेस हैं वो पूरी तरह वेदांत के ऊपर ही हैं अधिकतर, क्योंकि सांख्य में बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट है जो हमारे योग के लिए आवश्यक है। न्याय दर्शन में बड़ा लिमिटेड यूटिलाइजेशन है जो हमारे योग के काम का है। तो जो भी षड दर्शन है उसका बड़ा लिमिटेड यूटिलाइजेशन होता है। उनमें से योग तो हम पढ़ ही रहे हैं, बाकी का जो 5 है उसमें से अधिकतम प्रयोग सांख्य का करते हैं। लेकिन उसके बाद जब दर्शनों की बात आती है एक्सेस मात्रा में षड दर्शन के लास्ट पार्ट को, जिसे वेदांत कहते हैं, तो उसका यूटिलाइजेशन आवश्यकता से ज्यादा है। तो ये दोनों एक दूसरे पे ही कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। मीनवाइल ब्रह्म सूत्र आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्मृतियों का योगा इन रामायण, मैं इसको बेसिकली योग वशिष्ठ के अध्ययन में देखता हूँ। योग वशिष्ठ आपके सिलेबस में है, अगर आप नीचे जाएंगे तो अभी दिखाता हूँ मैं। तो योगा इन रामायण उधर ही सारा आ जाता है। अरण्यक कांड जो है रामायण में, आपको पता है कि बाल कांड, किष्किंधा कांड, है ना, और ऐसे लंका कांड, सुंदर कांड, ऐसे कई सारे कांड हैं। उनमें से एक कांड अरण्य कांड भी है, जहाँ पे बेसिकली आइडियोलॉजिकल अप्रोच रामायण बड़ा अच्छा प्रदर्शित करता है। ठीक है, हालांकि योग के कई सारे फुटस्टेप्स जो हैं वो आपको बालकांड में भी देखने को मिलेंगे। बड़ा भक्ति का जो प्रारूप है वो आपको सुंदरकांड में भी शानदार देखने को मिलेगा। लेकिन मीनवाइल अरण्य कांड पे ज्यादा एम्फेसिस से ज्यादा बल दिया गया है, तो हम ये योग वशिष्ठ के तहत पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ये भी हमारा हिस्सा है। जो मैं सिलेबस इसलिए आपके साथ साझा कर रहा हूँ क्योंकि आपको बेसिकली इसमें से थोड़ा सा कार्य करना है। क्या कार्य करना है? ये जो यौगिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ महर्षि पतंजलि, गुरु गोरक्षनाथ है, इसके विषय में, मतलब इन लोगों के विषय में, इनके विषय में स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंदो, रमन और दयानंद सरस्वती, इन सभी लोगों के विषय में यू हैव टू राइट डाउन। आपको अपना नोट्स बनाना है, और एक दिन की कक्षा में, ठीक है, एक दिन की कक्षा में आपको बैठना होगा बतौर स्पीकर, और आप अपने किए हुए कार्य को जनता के साथ साझा करेंगे। कुछ ऐसे कार्य आप करके लाइए, कुछ ऐसे कार्य करके लाइए
जो लगे कि हाँ आपने ज्यादा शानदार तरीके से किया है। 1 मिनट मुझे देना। क्या ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक दिन कार्य करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा कि आप आज आपकी बारी है। आप थोड़ी सी चर्चा कीजिए इन ऋषियों के विषय में। क्योंकि मैं अगर ऋषियों के विषय में बताना शुरू करूंगा तो वो ऐसा लगेगा कि मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ और आप कहानी सुन के चले जाएंगे। कहानी आप स्वयं से पढ़ के आइए, कुछ ऐसी चीजें लिख के लाइए जो आप बताएं तो थोड़ा सा शानदार। तो अब हमारे पास में यूनिट 1 से कुल 2 चीजें बचती हैं। पहली चीज क्या बची? पहली चीज आपकी बची नारद भक्ति सूत्र का वर्णन, जो कि अगेन भक्ति का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, भक्ति सूत्र का मतलब पहले भक्ति को जानेंगे। जब तक भक्ति योग नहीं जानोगे तो तब तक भक्ति सूत्र का वर्णन बेकार है। तो भक्ति योग का वर्णन एक बचता है। ठीक है। मेरे अप्रोच में जब भी मैं किसी चीज को पढ़ाता हूँ तो मेरा ये अपना अप्रोच है कि उस विषय के मूल को, यानी वो क्यों शुरू हुआ, वो बड़ा जरूरी है। ठीक है। और ये चीजें मैंने बड़े अच्छे अच्छे टीचरों से सीखी है। आपको पता है भारत के बड़े विद्वान जो टीचर हैं, इस समय के सबसे फेमस फेमस जो टीचर्स हैं, मैंने उनकी शैलियों को देखा है कि वो किस तरीके से पढ़ाते हैं कि बच्चों को चीजें उनके दिमाग में बैठ जाती हैं। और आप भी जब टीचर बनिएगा तो यही कोशिश कीजिएगा। अप्रोच क्या होनी चाहिए टीचर की कि कोई कहानी शुरू क्यों होती है उसको पहले समझिए। जब आपको ये पता चल जाएगा किसी कहानी की शुरुआत, है ना, तो आप उस कहानी को तो भूलोगे नहीं, साथ में उस कोर्स को भी नहीं भूलोगे जो उसका मेन कंटेंट है। तो जैसे आपको पता है विकास दिव्य कीर्ति सर बड़े फेमस मास्टर हैं, आईएएस में पढ़ाते हैं वो लोग, है ना। तो उनका उनका अप्रोच आप देखिए, वो पहले किसी भी कहानी को वो पहले शुरुआत से लेके जाएंगे कि यहाँ ऐसे हुआ, फिर कहानी की शुरुआत, उसके बाद बीच में मेन कंटेंट आता है। तो ऐसे ही आप भी कोशिश कीजिए। नारद भक्ति सूत्र का मतलब ये है भक्ति का वर्णन। ठीक है। और प्रस्थान त्रयी में जो वेदांत है उसका वर्णन, उसमें वेदांत क्या है, उसमें ब्रह्म सूत्र क्या है, वेदांत का ही एक हिस्सा मान के चलिए, वेदांत का ही ये सिद्धांत एक तरीके से अगर हम कहें तो प्रस्थान त्रयी में दिखता है। भगवत गीता का वर्णन जिस तरीके से उसमें है और बाकी अन्य सिद्धांतों का जो वर्णन है उसमें ब्रह्मसूत्र भी है, ब्रह्मसूत्र का वर्णन। तो ये 2 चीजें आपके सम्मुख बचती हैं यूनिट 1 से। उसके बाद यूनिट 1 पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। टी कृष्णाचारी, स्वामी शिवानंद सरस्वती, स्वामी राम, महर्षि महेश योगी, गुरुदेव मेरे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, और इनके विषय में आप थोड़ा बहुत लिख के लाएंगे। ठीक है। और ये लिखना शुरू कर दीजिए। मैं किसी भी दिन ऐसा होगा कि मैं A to Z किसी का भी नाम लूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि आज की कक्षा आप लेंगे, उनके विषय में 15 मिनट आपको बोलना है। तो आपको अच्छा स्पीकर भी बनना है। देखो, अच्छा स्पीकर, कल मैं एक लेक्चर सुनने के लिए गया था। कल ऐसा था कि जन्मदिन था मेरा, तो पूरे दिन सुबह से लेके 8 बजे से लेके और शाम के 2 बजे तक एक लेक्चर सुनने में चला गया। मेरी अपनी आदत रही है बचपन से ही कि जब भी जन्मदिन होता है तो मैं सिर्फ प्राप्त करना चाहता हूँ, और ज्ञान की प्राप्ति से बेटर कुछ है ही नहीं। तो सुबह से शाम तक मैं वही रहा, मेरा एक मित्र है वो साथ में ही था। तो उसने पूछा कि वो, मैं उसको बताया कि देखो ये जो आए हुए हैं बोलने के लिए, ये बड़े अच्छे वक्ता हैं, कुशल वक्ता। तो बोला कुशल वक्ता कैसे बने? तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा उसका ये प्रश्न कि कुशल वक्ता कैसे बने। तो मैंने उसको एक ही जवाब दिया जो मैं आप लोगों के साथ भी, उसी समय मेरे को आप लोग की भी याद आई कि मैं आप लोगों से भी ये बात जरूर साझा करूंगा। कुशल वक्ता बनने के लिए कुशल श्रोता बनना बड़ा जरूरी है। इफ यू वांट टू बिकम अ गुड ओरेटर, अच्छे वक्ता बनना चाहते हो आप, तो अच्छे श्रोता बनो। क्योंकि मैंने अपने जीवन का बड़ा बड़ा हिस्सा लगाया है सुनने में। बहुत लोगों को सुना मैंने कि वो ऐसे बोलते, वो ऐसे बोलते, वो ऐसे बोलते। और जब आप उनके बोलने की शैली को जान जाते हो तो आपके पास शब्द विन्यास होता है अच्छा। और जब शब्द विन्यास जब आपके पास आ जाता है तो आप अपनी कहानियों को तो उसमें पिरो ही देते हो। फिर कहाँ की कहानी कहाँ कैसे जोड़नी है वो आपको बाखूबी आ जाएगा, समय के साथ वो चीज़ें आप सीख जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत वर्णन आप लोग इन ऋषियों के विषय में सीख के आए। ठीक है। हर व्यक्ति सबके विषय में, अपने फेवरेट के विषय में भी बोल सकता है। आपको जो भी इन इन सारे लोग जो हैं जिनका मैंने नाम लिया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक है, पहले तो द ग्रेट हिस्टोरिक पर्सनालिटी स्वामी विवेकानंद, नंबर 1। आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए जिसके विषय में आपको लिखना है, पढ़ना है थोड़ा बहुत। स्वामी विवेकानंद, नंबर 1 ग्रेट पर्सनालिटी। नंबर 2 श्री अरविंद।
श्री अरविंद। ये श्री अरविंदो की कहानी भी बड़ी जबरदस्त है। 1909 तक रेडिकल नेता हुआ करते थे। बम फोड़ने में इनको मजा आता था, है ना। भारतीय इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जो है, उसमें रेडिकल नेताओं का एक समूह था, कि उग्रवादी संगठन जिसको बोलते हैं ना, उग्रवादी नेता हुआ करते थे। अलीपुर एक जगह है बंगाल में, अब तो शायद कलकत्ता में चली गई, उसमें चली गई, बांग्लादेश में। तो अलीपुर में कुछ लोगों ने हथियार रखा था। तो उसी हथियार के चक्कर में बेचारे जेल चले गए, और जेल जाने के बाद बड़ी यातनाएं दी गई, है ना। तो उनको उनकी ह्यूमैनिटी को बड़ा धक्का लगा, बड़ा चोट लगा। अरे यार, ये कल का क्योंकि उस समय क्या होता था ना, कि अंग्रेज तो इतने अंग्रेज थे नहीं। अंग्रेज क्या करते थे कि भारतीय लोगों को ही पुलिस की नौकरी दे देते थे। और एक बार वर्दी आती थी, तो भारतीय सबसे ज्यादा खिलाफ हो जाता था भारतीय के ही। उसको लगता था कि मेरा परम धर्म है कानून व्यवस्था बनाए रखना। और अंग्रेज माइंड वॉश में तो एक्सपर्ट थे ही। तो वो क्या करता था, अब इसमें से किसी एक ने, ये भी एक घटना उन्होंने लिखी है उनका, उनके आश्रम का नाम ऑस्ट्रेलिया आश्रम था शायद, वो पौंडीचेरी में है भी अभी। तो उस आश्रम में उन्होंने अपने छात्रों को एक कहानी सुनाई भी थी श्री माँ के साथ में। बड़ा शानदार है अरविंदो का जो उनका, अगर आप अप्रोच देखोगे तो, क्योंकि वो आपसे मिलते जुलते हैं। आप भी डेली डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं, जिन गलतियों के आधार पर बाद में सुधारा जा सकता है, कहने का मतलब ये है। तो वो जाके बोले कि वो आया सिपाही, और उसने वो बड़ी गंदी भाषा में बात किया श्री अरविंदो के साथ में। उस समय वो श्री अरविंदो नहीं थे, बस एक ऐसे व्यक्ति थे जो विदेश से पढ़ाई करके भारत में आए थे, और चाहते थे कि बस मार पीट किया, मैं जल्दी जल्दी अंग्रेजों को भगा दूंगा, और तुरंत हम लोग को स्वराज्य मिल जाएगा। स्वराज्य, ऐसा भी नहीं कि वो देश को फ्री कराना चाहते हो। स्वराज्य का मतलब होता है कि हम लोग राज करेंगे, रहेंगे इनके अंडर ही, लेकिन हमारा राज्य ऐसा चलेगा, कोई इशू नहीं। तो जब उनकी आत्मा को चोट पहुंची, तो वो क्या बने, वो श्री अरविंदो बने। और फिर उनका विवेकानंद के साथ भी ऐसी कहानी है। उनको तो गुरुदेव ने उनके पहचान लिया। एक बार क्या हुआ कि जो उन दिनों ब्रह्म समाज जो है, वो बड़ा विशाल केंद्र हुआ करता था। ब्रह्म समाज की 3,000 से ज्यादा पूरे भारत में शाखाएं थीं। और उनमें से ऐसा लगता था कि जैसे ब्रह्म समाज का व्यक्ति, अगर उसका प्रेसिडेंट कोई जाता था, तो पूरे शहर में कर्फ्यू लग जाया करती थी। इतनी इतनी पॉपुलैरिटी थी ब्रह्म समाज की। तो सेन साहब उसके अध्यक्ष थे उन दिनों, यानी पहले स्थापित तो किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, लेकिन उन दिनों सेन साहब उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि रामकृष्ण परमहंस के सामने, अच्छा, विवेकानंद की भी माली हालत बड़ी बेकार थी, यानी कि ऐसा था कि उनके उनकी उनकी बहन जो थी, उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। पिताजी ऑलरेडी उनके साथ, ट्रेजिडी आप बेटर जानते हैं। वो खुद भी पढ़ाई में उनका अलग तरीके का अप्रोच था, और बहुत सारी चीजें थी उनके साथ में। तो रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें पहचान लिया था। तो जब सेन साहब से एक बार मुलाकात थी संयोग से रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस इनके स्कूल में गए हुए थे विवेकानंद के। ये सब कहानी आपको मिलेगी नहीं, ये वो कहानी है जो मैं आपको इन जनरल बता दे रहा हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस गए थे एक एक मोटिवेशन टॉक देने के लिए उनके स्कूल में। बड़ा प्रभावी हुआ था ये बालक, जिसका नाम नरेंद्र था, जो बाद में विवेकानंद बने थे। तो बोले थे कि तुम लोग आके मिलना, मैं यहाँ रहता हूँ, ठीक है, काली मंदिर में। उन्होंने अपना एड्रेस दे दिया था। तो इधर ये विवेकानंद बड़े परेशान हुए अपने व्यक्तिगत कृत्यों से, पारिवारिक हालत से। तो सोचे चलो मिल के आ जाता हूँ। उसी दिन सेन साहब भी आए हुए थे। तो इन्हीं से परमहंस से मिलने, रामकृष्ण परमहंस से। तो कुर्सियां लगी पड़ी थी, तो आए, और सेन साहब उनके बराबर में बैठ गए। विवेकानंद आए, वो आके बेचारे नीचे बैठ गए। तो रामकृष्ण परमहंस उठे, और उठ के जाके विवेकानंद के बराबर में बैठ गए नीचे। तो लोग बड़े दंग रह गए। उन्होंने पूछा, अरे आप उन बच्चे के साथ बैठ गए? तो बोले हाँ। क्यों, क्या हुआ? तो बोले कि अरे, उनके सहयोगी ने कहा कि अरे ये सेन साहब है, ब्रह्म समाज के अध्यक्ष हैं फिलहाल, बड़ा आपको पता ही है ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय कैसी पर्सनालिटी थी, उन्होंने इनको चुना है। और केशव चंद्र सेन नाम था। तो बड़े मतलब बड़ा आश्चर्य हुआ। तो बोले, तुम ये जो काम कर रहे हो, मेरे को एक बात बताओ सेन, ये जो तुम काम कर रहे हो, ये काम कैसा है? तो ईश्वरी काम है कि नहीं? बोले हाँ ईश्वरी काम है, जाहिर सी बात है, ईश्वर का कार्य कर रहा हूँ मैं। तो बोले कि मुझे पता है कि तुम ईश्वर का काम कर रहे हो, लेकिन तुम जो है ना, वो दिया लेके चल रहे हो। और मैं जिसके पास बैठा हुआ हूँ, इधर सूरज उगने वाला है, तो मैं सूरज के साथ बैठा पड़ा हूँ। तो लोग हंसने लगे कि अरे ये बच्चा है, इसको देख के उनको लगा कि परमहंस आदमी बेचारे क्या ही कुछ भी बोले जो इनके मन में आए, सब है ना। लेकिन परमहंस तो परमहंस, वो पहचानते थे। तो विवेकानंद को पहचाना गया था
ठीक है, बड़ी छोटी आयु थी, बहुत ज़्यादा 40 भी नहीं पार किए बेचारे, बीच में ही चल बसे। लेकिन जितने भी समय रहे, उतने समय। और ये भी ये देखिए कि हर व्यक्ति जो है आता है वो अपने प्रारब्ध, पिछले कर्मों को लेके आता है ना? पिछले जीवन का कर्म, कई जन्मों का कर्म है। कर्मों का अपना फल होता है और उन फलों को उसे भोगना पड़ता है। ये सब योग का सिद्धांत है, ठीक है? आप ऐसा नहीं कि आप योग कर रहे हैं और आप ये मान रहे हैं कि नहीं पिछला जन्म नहीं होता, तो फिर आप योग ही नहीं मान रहे हो। योग का सिद्धांत, योग फॉलो कर रहे हो, यू हैव टू फॉलो द कर्मास थियरी। कर्म को फॉलो करना होगा, कर्म के सिद्धांत को जानना होगा। और इसी कर्म विपाक को खत्म करने के लिए कई बार रामकृष्ण परमहंस ने बहुत सारे शब्द विवेकानंद के लिए बोल दिए। और चूंकि एक और सिद्धांत मैं आपको बताता हूँ, योगियों को बड़ा कम बोलना चाहिए, ठीक है? कम क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि नहीं, ज्यादा बोल दोगे तो, क्योंकि सत्य होना है। यदि योगी कुछ बोलता है ना, ये सिद्धांत में लिखा हुआ है, थियरीज में है कि योगी जो बोलता है वो झूठ नहीं होता। योगी झूठ नहीं बोलता। थियरी ऐसे नहीं है। थियरी ऐसे है कि योगी जो बोलता है वो सत्य हो जाता है, यानी कुछ भी झूठ नहीं बोलता। झूठ ही नहीं बचता योगियों के लिए। ये बात है। इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी कहानी मैंने आपको सुनाई है। कृष्ण के यहाँ कुछ ग्वाल बाल गए और खिलाया उनको दही वगैरह। बोले कृष्ण आप लोग कभी मथुरा जाइएगा तो यमुना जी के पार जो है वो दुर्वासा ऋषि का आश्रम, एक गांव है दुर्वासा ग्राम है, तो वहीं पे दुर्वासा ऋषि का आश्रम। तो उन्होंने बोला कि अगर आप कहिए तो ये दुर्वासा जी को भी दे आए। हालांकि वो खाते तो नहीं है। बोले ठीक है, ले जाओ दही वगैरह दुर्वासा ऋषि को दे आओ। तो ये बेचारे गए और दुर्वासा ऋषि को देने लगे। तो दुर्वासा ऋषि के पास दे दिया। अब जब दुर्वासा ऋषि को खिला रहे थे तब तक यमुना में बाढ़ आ गई। ठीक है। अब यमुना नदी पूरे उफान पे। अब दुर्वासा ऋषि से बोला कि दुर्वासा जी अब तो हमें उस पार जाना है, कृष्ण इंतजार कर रहा होगा। कृष्ण, क्योंकि कृष्ण को बचपन से खिलाया है इन लोगों ने, तो कृष्ण इंतजार कर रहा होगा, ऐसे ही बोलते थे। कैसे जाए? दुर्वासा ऋषि बेचारे, उनका नाम ही दुर्वासा इसलिए था क्योंकि वो जीवन भर दूब खाते थे, घास खाते थे, दूर्वा। ठीक है। तो दूर्वा खाते खाते उनका नाम। अभी ये सारे जो भी ये गए थे सब ग्वाल बाल, ये बड़ी प्यारी दही लेके गए थे, मक्खन और खीर वगैरह बना के, और दुर्वासा ऋषि ने सब खा लिया था। ठीक है। दुर्वासा ऋषि ने बोला कि जाओ यमुना से कहना कि यदि दुर्वासा ऋषि ने जीवन में कभी घास के अलावा कुछ ना खाया हो तो मुझे रास्ता दे दो। अब दुर्वासा ऋषि गुस्से वाले भी बहुत ज्यादा थे, उनको गुस्सा बहुत आता था। अब जब ये बात सुनी तो सारे के सारे अंदर से हंसने लगे। मतलब अंदर से बोले कि ये आदमी इतना झूठा है, अभी अभी सारी चीजें खाया है, खाली बर्तन हमारे हाथ में है। और मतलब सब जो भी हम लेके आए थे, घी पकौड़े और ये दही वही सब खा गया। बोलता है कि ये दूध के अलावा कुछ ना खाया हो तो रास्ता दे दो। अब यमुना से जाके क्या कहेंगे? यमुना को भी पता है कि झूठ बोले रास्ता तो नहीं देंगे, डूबना ही है चलो, लेकिन अब यहाँ से तो निकलो क्योंकि इसने तो कह दिया कि जाओ। तो जाके बोला यमुना से कि माता, हम लोगों को पता है कि झूठ बोलने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कि दुर्वासा ऋषि का ये आदेश है इसलिए बोल रहे हैं। यदि दुर्वासा ऋषि ने जीवन में कभी दूध के अलावा कुछ ना खाया हो तो रास्ता दे दीजिए। देखा यमुना जी, आधा पानी बीच में रुक गया, आधा पानी इधर का बीच में रुक गया, रास्ता बिल्कुल बीच में क्लियर क्रिस्टल पानी, रास्ता खाली, जाओ। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। पार हो गए, कृष्ण के पास गए, कृष्ण को खिलाया। तो बोले ये बताओ कि तुमने इसके कान में क्या कहता था? क्योंकि कृष्ण को खिला के जब जाना था तो यही परिस्थिति थी। तो कृष्ण ने बोला कि अगर कृष्ण ने कभी किसी कन्या की तरफ आंख भी उठा के ना देखी हो तो रास्ता दे देना। यमुना जी ने ऐसे रास्ता दिया था। बोले ये माजरा क्या है कृष्ण? आखिर ये यमुना जो है, या तो यमुना झूठी है, या तो जो ये हमारा जो प्रमुख है, ये जो हमारा हेड है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये इसके पास कोई शक्ति है कि ये यमुना को कंट्रोल कर लेता है, कि यमुना को जो बोलता है यमुना मान जाती है, क्योंकि बोलता तो झूठ ही है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि गायत्री मंत्र जपने वाले जितने साधक होते हैं वो सारे साधक योगियों की श्रेणी में आ जाते हैं। और योगियों के द्वारा झूठ बोला ही नहीं जाता। योगी जो भी बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। ये सिद्धांत है, समझे? तो कहने का मतलब ये है कि और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। इसका खामियाजा परमहंस को भुगतना पड़ा। परमहंस जो है उन्होंने विवेकानंद के लिए इतने सारे सत्यों को बोल दिया कि बेचारे को कैंसर हो गया, मुख का कैंसर हो गया, है ना? तो ऐसा ना हो कि आपको कर्म भोगना पड़ जाए। ठीक। और कर्म भोगने के लिए यानी आपकी ऊर्जा यदि कहीं रिलीज होती है, यदि आप किसी क्लाइंट के यहाँ जाते हैं योग कराने के लिए और आपने बोल दिया कि आप ठीक हो जाएंगे, तो उसको ठीक तो होना ही होना है, ये तो सत्य हो जाएगा। लेकिन आपकी बड़ी ऊर्जा उसमें लग जाएगी
और कितनी ऊर्जा लग जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे मान लो, अब आप हुई कंगाल तो वो अलग बात है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आपका स्पिरिचुअल बैंक कितना अमीर हो आप, इट डिपेंड ऑन योर बैंकिंग सिस्टम। आपके बैंक में कितना पैसा है। मान लो आप किसी गरीब के पास गए और उसको कोई किसी बैंकरप्ट आदमी के पास चले गए, ठीक है, मान लो विजय माल्या के पास चले गए और जाके बोल दिए कि विजय माल्या जी टेंशन फ्री रहो, आप ठीक हो जाओगे, और खुद तुम भिखारी हो, तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं है, और विजय माल्या को कहाँ से ठीक कर दोगे? विजय माल्या के लिए आपको अंबानी बनना पड़ेगा ना, तब तो आप उसे ठीक कर पाओगे कि हाँ ठीक है चलो ठीक हो जाओगे, का मतलब ये है कि सारा पैसा मेरा लगा के तुम ठीक हो जाओ। ऐसे यदि किसी क्लाइंट के घर आप जाते हैं, योगा टीचरों को इसीलिए सीधे तौर पे किसी क्लाइंट को छूने से मना किया जाता है। आजकल मैं देखता हूँ कि योगा टीचर्स फोटोज डालते हैं बहुत, आप देखिए मेरे बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सेशंस में, अनटिल अनलेस बहुत आवश्यकता ना हो, मैं किसी क्लाइंट को सीधे तौर पे छू के योग कराता नहीं। यही नियम होना चाहिए, क्योंकि मेरे गुरु ने भी यही सिखाया कि सीधे यदि आप स्पर्श में जाते हैं, ठीक है, ये शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है योगा टीचरों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और ऐसे में कहीं भी अगर आप टचिंग में जाते हैं तो आपकी बड़ी ऊर्जा प्रवेश करती है। हैंडशेक हमारे सिद्धांतों में नहीं है। हैंडशेक है ना, हेलो हाउ आर यू नहीं करता, हम लोग प्रणाम करते हैं, ठीक है, बस क्योंकि हमारा चक्र ऊर्जा हमारी बाइंडेड रहे। अगर हमारा हाथ का चक्र आपके हाथ के चक्र से मिला तो या तो मैं निगेटिव हो जाऊंगा या आप निगेटिव हो जाएंगे। यदि मेरी ऊर्जा आपसे ज्यादा है तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे, मेरे को लगेगा कि मेरे को हाथ नहीं मिलाना चाहिए था। और यदि आपकी ऊर्जा ज्यादा है तो जाहिर सी बात है आपको निगेटिव लगेगा, आपको लगेगा यार कैसे, आपने देखा है बहुत सारे लोग हाथ मिला के उनको अजीब लगता है, या आप कुछ लोगों से हाथ मिलाए तो आपको ठीक नहीं लगेगा। ठीक है यार, जैसा तैसा, हाथ अलग अलग हाथ को टच कीजिए, आप फील करेंगे इस चीज को। ठीक है। तो ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको मिलेगा जब आप इन स्वामी विवेकानंद को, श्री अरविंदो को पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद ये स्वामी जी को पढ़ेंगे जो आपके ऋषिकेश में जो योगा टीचर्स ट्रेनिंग के करता धरता है, शिवानंदा सरस्वती गुरु जी, उनके विषय में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार योगी आदमी ऐसा नहीं है कि उसको योगी बनने के लिए बहुत प्रोटोकॉल्स फॉलो करनी पड़ती है। आप देखिए उसमें एक एक कहानी आप पढ़ेंगे, एक व्यक्ति है जिनका अध्ययन है आपके सिलेबस में, है ना, वो क्या थे बेचारे, लाहिड़ी महाशय की कहानी भी बड़ी फेमस है। आर्मी में एक व्यक्ति जवान है और वो, उसकी ड्यूटी लगाई जाती है कि जाओ तुम वहां पे जाना है तुम्हें, नैनीताल के आगे के पहाड़ पे, वहां तुम्हारी ड्यूटी है। और वो नैनीताल ड्यूटी करने के लिए जाते हैं, और ड्यूटी करते करते वो शाम को निकलते हैं और देखते हैं कि बड़े ऋषियों का हुजूम उनका इंतजार कर रहा है। और वो उनको एक आते हैं उनके गुरुदेव, उनको हाथ पकड़ के लेके चले जाते हैं, और देखते हैं सभा लगी पड़ी है, राजसी सभा है बिल्कुल। और उस सभा में उनको बताया जाता है कि तुम ये सब क्या, ये आर्मी वगैरह ड्रेस वर्दी पहन के घूम रहे हो, तुम्हारा काम ही कुछ और है, तुम तो योगी थे, तुम्हारा कई जन्म इसमें बीता है, तुम्हें तो सिर्फ भेजा गया था थोड़े समय के लिए। ठीक है। अभी विजय जी अनम्यूट करने का ऑप्शन बंद किया वो मैं, क्योंकि फिर मेरा फ्लो बिगड़ जाता है और मैं चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे फ्लो बना लूँ। आज बड़ा महत्वपूर्ण पढ़ाना है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट चीज़। ये सब कहानी वहानी इसलिए मैं सुनाता हूँ क्योंकि फ्लो बनता है इससे, समझे, फ्लो बन जाता है तो फिर पढ़ाने में मजा आता है। हाँ तो तात्पर्य मेरा ये है कि हमारे हम सभी के सामने जब आप लोग इन ऋषियों का नाम पढ़ेंगे ना, सबका, ये महर्षि रमन है, दयानंद सरस्वती है, दयानंद सरस्वती के सामने आप देखिए आर्य समाज आज भी इतनी तगड़े तरीके से खड़ा है। अगर आप नोएडा में जाएंगे, योगा टीचरों का समूह चेक करेंगे ना, तो उसमें से 40% अभी भी आर्य समाजी योगा टीचर है, आर्य समाज वाले लोग योगा टीचर है ना। अभी क्या कई सारा पंथ देश में चल पड़ा है, तो हर तरीके के लोग यहाँ पे मिलते हैं, बट मीनवाइल आर्य समाज का भी बड़ा योगदान है। तुलसीदास का, कबीर दास का योगदान ये भी है आपके सिलेबस में, है ना। और श्यामचरण लहड़ी महाशय का भी है वर्णन, टी कृष्णामाचारी और स्वामी राम का वर्णन कीजिएगा, इनके ऊपर तो पूरा एक विश्वविद्यालय भी है। महर्षि महेश योगी, ये लोग नाम थे। और हमारे गुरु जी की तो कथा ही अपरंपार है, आप उनको पढ़ेंगे। 3600, मैं आज तक उनकी किताब नहीं पढ़ पाया पूरी। 3600 से ज्यादा किताबें एक व्यक्ति अगर कोई लिख दे तो वो कल्पना, आप मतलब कल्पना की पार की चीज है। स्वयं पेपर बनाते थे खुद, मतलब पेपर की लुगदी बनाई जाती थी उन दिनों। और उसके बाद 1920-25 की बात है ये, और 25-30 की, और खुद लिखते थे। और 200 कॉपियां लिखते थे, मैंने हम लोग तो एक पेज नहीं लिख पाते हैं, 2 पेज नहीं लिख पाते हैं। वो क्या करते थे, 20-20 साप्ताहिक निकलती थी, तो 20-20, 15-15 पन्ने की 200 प्रतियां लिखते थे। और हैंड रिटन प्रतियां मथुरा में ले जाके सबके घरों पे बांट आते थे अपने विचार से। और वो विचार श्रृंखला बाद में ऐसी बनी,
अखंड ज्योति के रूप में स्थापित है, उनकी लिखित किताब है। और ऐसे ऐसे सिद्धांत उसमें दिए। आप कभी हमारे गुरुजी के वाक्यांश को पढ़िए, आपको लगेगा कि ये आदमी इतने रेफरेंसेस कहाँ से लेके आ सकता है। मैं खुद ही दंग रह जाता हूँ। आप देखेंगे, अगर वांग्मय खोल के देखेंगे उनकी रिटन किताबों में, देखो अपने गुरुओं के प्रति आपका अनन्य प्रेम ये प्रदर्शित करता है। ईश्वरीय सत्ताओं से प्रेम एक अलग चीज होती है, लेकिन आपके जो गुरु हैं उनके प्रति आपका एक अनन्य प्रेम होना चाहिए। और गुरु और शिक्षा में कोई व्यापक अंतर है। गुरु का मतलब ये है कि जो ईश्वरीय सत्ताओं के समकक्ष शक्ति रखता हो। जैसे मैं आपके लिए सिर्फ टीचर हूँ, आपके लिए शिक्षक हूँ। गुरु वाली ना योग्यता है मेरे अंदर, ना आगे मुझे लगता है 5 साल 10 साल तक आएगी, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे हमें आउटकम में लेके आनी। परंतु गुरु जो है, जो ईश्वरीय सत्ताओं से आपका मेल करा सके, जिसके पास इतनी कैपेसिटी हो कि वो स्वयं, और पहले तो स्वयं मिल के आया हो, ठीक है। पहले एटलीस्ट इतना तो पता हो कि उसे छोटी छोटी दो चार चीजें आती हो। तो जनरली ऐसे ही किसी को गुरु नहीं बना लेते हैं। लेकिन जब आप बना लीजिए किसी को, तो फिर देखिए आपकी क्षमताओं में अपार वृद्धि होगी। तो ऐसे ही पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गुरुदेव जो है, उनके विषय में अगर आप पढ़ेंगे तो आप अनन्य चीजें प्राप्त करेंगे। और उनकी किताबों की एक खासियत है, 108 वांग में उनकी मेन मेन पुस्तकों में आते हैं। उनमें आप देखेंगे कि एक लाइन लिखते हैं ना, तो वो बताते हैं कि उन दिनों तो गूगल वगैरह भी नहीं होता था कि रेफरेंस इतने लेके आ सके, और इतनी किताबें भी नहीं होती थी, पता नहीं कहाँ से रेफरेंस। क्योंकि उनकी ना, उन मस्तिष्क आंख बंद करते थे, तो सारे डेटाबेस जो इस संसार में विचलित हो रहे हैं, सब उनके दिमाग में आ जाता था। वो लिखते हैं क्या, कि स्वीडन के फला शहर के अंदर एक डॉक्टर है जिसने ये प्रयोग किया और उसने ये पाया। अब आप, मैं अभी गूगल करता हूँ, अब तो मेरे पास में हमारे लैपटॉप है, मैं पढ़ रहा हूँ उनकी किताबें। तो अब ये किताब लिखी गई है सन 1945 में। 1945 में वो कोई पुस्तक लिख रहे हैं और स्वीडन के उस डॉक्टर का वर्णन कर रहे हैं, जिसके विषय में गूगल पे डेटा नहीं, एक वेबसाइट गलती से डेटा दिखा रही है। और एक वेबसाइट में बिल्कुल सटीक डेटाबेस, उसका कहीं और रेफरेंस नहीं है, एक वेबसाइट बस वो दिखा रही है। इसका मतलब ये है कि आप सोचिए क्या विद्या रही होगी, है ना। भारत में बैठे बैठे और स्वीडन की उस कहानी को वो जान जाते थे। तो उसकी कल्पना, और ये ऐसा चमत्कार है, क्योंकि रेफरेंस उसमें आप उनकी किताबों में देखेंगे तो ऐसा नहीं कि वो किसी किताब से उठा के लिखे पड़े, और ऐसा कोई विषय नहीं जिसके विषय में नहीं लिखे पड़े। ऐसे ही डॉक्टर थे स्वामी शिवानंद सरस्वती, मेडिकल डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, मलेशिया की ड्यूटी छोड़ छाड़ के वापस आ गए। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस कार्य को करें। थोड़ा बहुत समय दीजिए, अपने अपने एक एक लोगों को चुन लीजिए, और किसी एक को ऐसा चुनिए कि फिर आपसे बेहतरीन उनके विषय में कोई बता ना सके, ठीक है, ऐसा चुनिए। विकिपीडिया पे भरोसा कम करना। विकिपीडिया थोड़ा सा परेशान करता है, यानी उल्टा सीधा डेटाबेस आता है। मेरे पास भी एडिटिंग का ऑप्शन है, मैं भी चाहूँ तो एडिटिंग करके और कुछ भी लिख दूँ विकिपीडिया में। तो विकिपीडिया के अलावा ऑथेंटिक सोर्सेज से डेटाबेस निकालिएगा, ठीक है। और जन्म मरण मृत्यु सिद्धांत, पिताजी का नाम माताजी का नाम क्या किया, ये तो याद ही होना चाहिए आपको, ठीक है। तो कल से किसी का भी मैं नाम लूंगा, आगे आने वाले 2 4 दिनों तक के बीच में आप लोग 15 15 मिनट आप बोलेंगे, बाकी का 45 मिनट तो मैं बोलूंगा ही। लेकिन 10 15 मिनट आपको भी मौका मिलेगा, एंड डिपेंड्स कि कौन मुझे किस दिन, किसके अंदर प्राण ऊर्जा ज्यादा लग रही है। जिस दिन मुझे जिसके अंदर प्राण ऊर्जा ज्यादा लगेगी उसे आमंत्रित किया जाएगा, या ये आज मंच आपका है, ठीक है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य खुशबू कन्वर जी, मैं लिख देता हूँ, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, ठीक है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये नाम लिखने का भी अवसर मिलता है। बहरहाल, ब्रह्मसूत्र, छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए, ब्रह्मसूत्र। बहुत क्विकली हम लोग देखेंगे, क्योंकि ब्रह्मसूत्र इसके आगे फिर कभी नहीं मिलेगा। ब्रह्मसूत्र में मतलब प्रस्थान त्रय में हमें ब्रह्मसूत्र भी पढ़ना है। तो ब्रह्मसूत्र आगे कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा ब्रह्मसूत्र के विषय में लिख लेंगे हम लोग। और बाकी चीजें, हमारा भक्ति योग मेजर टॉपिक है ना। कभी मैं भूल जाऊं तो मेरे को उधर खींच के ले जाना, भक्ति योग की तरफ लेके जाना। और यही 3 चीजें और बची हुई हैं, थोड़ा सा मंत्र योग के विषय में, लय योग के विषय में, भक्ति, और ये प्रस्थान त्रय का ब्रह्मसूत्र। क्योंकि गीता और उपनिषद तो लगातार चलेगा, ठीक है। और बाकी ये आप लोग का जो टास्क है। बहरहाल, लिखिए, ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र 200 ईसा पूर्व के आसपास, 200 ईसा पूर्व के आसपास लिखित पुस्तिका मानी जाती है। कुछ विद्वान
कुछ विद्वान में सबसे ज्यादा जानते हो, एक महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक थे। उन वो बड़े विद्वान व्यक्ति थे। हालांकि उनके योगदान को खा गए सब। आधा तो ये नेशनल फ्रीडम के चक्कर में कई बार उनको जेल वेल भेज के उनका काम जो है बिगाड़ बिगाड़ दिया। नहीं तो वो बड़े विद्वान व्यक्ति थे, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। तीन लोग फ्रेंड थे, लाल बाल पाल बोला जाता था उन्हें। तो उनमें से एक ये जो बाल गंगाधर तिलक थे, बड़े विद्वान आदमी थे। तो उनका उनका भी हर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों एक लेवल के विद्वान माने जाते थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन बड़े विद्वान व्यक्ति थे, वो राष्ट्रपति भी रहे हैं और वो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर भी रहे। और वो और ये दोनों एक जैसे समकक्ष। तो बाल गंगाधर तिलक मानते हैं, लिखिए, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ये 500 ईसा पूर्व से लेके 200 ईसा पूर्व के मध्य की पुस्तिका मानी जाती है। माने वो ये मानते हैं कि एक्यूरेट 200 ईसा पूर्व ही नहीं है, ये 500 के आसपास भी है। ये 500 समझते हो, 500 का मतलब हो गया ये 526 के आसपास ही आया था। सिकंदर का जो खानदान है, उसके जो पिता थे, फिलिप वगैरह लोग का जो शासन चल रहा था। हालांकि सिकंदर 300, मकदूनिया जो एक जगह है, मकदूनिया का शासक था उसका बाप फिलिप। तो वही 320 325 के आसपास, यानी सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य वाला जो काल है ना, ये इसी के मध्य में माना जाता है कि ब्रह्मसूत्र इसी से थोड़ा पहले डिफाइन हुआ होगा। तो ये काल है। ठीक है, आगे देखिए। ब्रह्मसूत्र में कुल 555 छंद माने जाते हैं। 555 छंद माने जाते हैं, माने जाते हैं, जो ब्रह्म का वर्णन एवं ब्रह्म के विषय में अपनी व्याख्या कंप्लीट करते हैं, ब्रह्म के विषय में बातें करते हैं। आगे लिखिए। ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र समस्त स्कूल ऑफ थॉट्स, समस्त विद्वता की और समस्त विद्यालयों में, स्कूल ऑफ थॉट्स में, स्कूल ऑफ थॉट्स में जैसे जो वेदांत है, अद्वैत है, इन सब में विशिष्ट अद्वैत है। समस्त स्कूल ऑफ थॉट्स में अलग अलग तरीके से व्याख्यायित है, यानी उस सब ने थोड़ा थोड़ा डिफर तरीके से इसकी व्याख्या की है। ब्रह्मसूत्र पे सर्वाधिक उत्कृष्ट वर्णन वेदांती शंकराचार्य का है। द्वैत वेदांती इनको बोलते हैं वैसे। आदि गुरु शंकराचार्य का है। आगे लिखिए। माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, आचार्य भास्कर इत्यादि ने भी अत्यंत, माधवाचार्य, भास्कराचार्य, माधवाचार्य, भास्कराचार्य, रामानुजाचार्य इत्यादि ने भी ब्रह्मसूत्र पर टिप्पणियां लिखी हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग लिखी है बेसिकली। ब्रह्मसूत्र को लिखने का श्रेय, वैसे तो ये परावाणी मानी जाती है, यानी ईश्वरीय ज्ञान माना जाता है, बट स्टिल बद्रायण ऋषि को जाता है। बद्रायण, और ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपके सामने ऑप्शन है कि हु रोट ब्रह्मसूत्र, तो बद्रायण को बिल्कुल टिक मार दीजिएगा। जैसे पतंजलि को मार देते हैं अपना फादर ऑफ योगा के तौर पे, हालांकि दोनों ही चीजें अलग अलग। बद्रायण को माना जाता है। बद्रायण, बद्रायण प्रसिद्ध ऋषि और मीमांसा दर्शन के कर्ता आचार्य पराशर के पुत्र, आचार्य पराशर के पुत्र ऋषि जैमिनी के गुरु थे। देख रहे हो, छात्रों से भी कई बार गुरुओं का नाम याद किया जाता है। किसके शिष्य हैं आप, ये भी बड़ा मायने रखता है। ठीक है। जैसे कई सारे मंचों पे, कई विदेशी मंचों पे खास करके, जब मैं कहीं से बोल के आता तो सबसे पहले यही पूछा जाता था। अब तो आजकल मैंने बोलना कम कर दिया है सामूहिक मंचों से, लेकिन जब मैं शुरुआती दिनों में बड़ी इच्छा रहती थी कि मंच पे जाएं और थोड़ा बहुत बोलें, क्योंकि अब बोलने का मतलब ये रखता है कि अब आजकल हर व्यक्ति ज्ञानी है, तो अननेसेसरी ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन पहले ऐसा था, जब शुरुआत में कुछ नॉलेज अच्छा लगता था तो कहीं बोला करते थे, तो उतरने के बाद लोग यही पूछते थे
किस समर्थ गुरु के शिष्य हैं आप? ये बड़ा कॉमन प्रश्न होता था। तो आप ऐसा कार्य कीजिए कि आपको आपको आपके आपसे पूछा जाए कि आपका टीचर कौन है, ठीक है? और आपके टी ये मत देखो, एक चीज़ मैं बताता हूँ, हमेशा ये बात मैं आपको बताता हूँ, मेरे हिंदी के टीचर में जो मेरे को बचपन में पढ़ाते थे, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि यदि वास्तविकता बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल ट्रुथ, कि यदि ब्रह्मसूत्र के शब्दों को खोल के रखा जाए तो वो व्यापक तौर पे डिस्क्राइब कर सके। बट स्टिल अगर मैं ब्रह्मसूत्र को डिस्क्राइब कर सकता हूँ, मेरे पास वो कैपेसिटी आई है, तो इसमें मूल कौन है? मेरे वही गुरु हैं जिन्होंने मेरे को कक्षा 8वीं में हिंदी पढ़ाया था। यदि मेरे सारे गुरु खड़े हो जाएं और हिंदी के वो गुरुजी खड़े हो जाएं, तो मैं सबसे पहले उनके पैरों में जाके उनको प्रणाम अर्पित करना पसंद करूंगा। मुझे ये भी पता है कि आज मेरी डिग्रियां मेरे गुरुजी से ज्यादा हैं, बट स्टिल मैं उनके सामने हमेशा शून्य ही हूँ। क्यों? क्योंकि स्टार्ट जिसने करा था वो मेरे लिए हमेशा पूजनीय होगा, और उसकी कोई तुलना ही नहीं है। समझे? आज मैं अगर अच्छी हिंदी बोल पाता हूँ तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्होंने एक रुचि पैदा की थी मेरे अंदर, जिस रुचि को लेके मैंने हिंदी में अध्ययन जारी रखा। और मेरे मौसी का लड़का है, अभी वो बीएचयू से पीएचडी कर रहा है हिंदी साहित्य में ही। तो वो भी अभी इस बार, अभी उसका बर्थडे था थोड़े दिन पहले, तो वो आया था मेरे यहाँ नोएडा में, तो मुझे बता रहा था कि भाई साहब, मेरे जो हिंदी के टीचर है वो सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ा। तो बता रहा था कि मेरे हिंदी के जो टीचर हैं वो बेचारे आज भी जाते हैं नेट का पेपर देने के लिए और क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं हर बार। और जब मैंने उनको बताया कि मैं बीएचयू से हिंदी में ही, हिंदी साहित्य में ही पीएचडी कर रहा हूँ, तो उनकी आंखें खुली रह गई। बोले क्या बात कर रहे हो, नेट क्वालिफाई? बोले हाँ, मैं तो जेआरएफ हो गया। उनके अंदर वो चीज दिखी, कष्ट दिखा कि अरे, मैं मेरा बच्चा है जिसको मैंने कक्षा दूसरी से पढ़ाया है, वो आज पीएचडी करने लगा और मेरे से आज तक नेट क्वालिफाई नहीं। तो मैंने उसको ये बात समझाई, अपने भाई को मैंने कहा कि देखो, सम्मान जो है ना, उस टीचर को कभी गलती से ये फील ना हो जाए कि तुम्हारी योग्यता नहीं, क्योंकि जितने ये फेलियर्स है ना, यही आईएएस बनाते हैं। जो आईएएस वाली कोचिंग चलती है, ये सारे वो लोग हैं। एक आदत है जो आईएएस छोड़ के वापस आगे पैसा कमाने के चक्कर में नौकरी करें या सेवा करने के लिए, फॉर सो कॉल्ड सेवा जिसे कह सकते हैं। लेकिन बाकी जितने फेल हो गए सब, वो ज्यादा बढ़िया पढ़ाते हैं। अब देखिए, जितने भी सफल लोग को निकालते हैं ना ये, चलो चलो, क्योंकि फेलियर लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से पता है कि फेल होने के क्या क्या मार्ग हैं। ठीक है? तो आप लोग तैयार रहिए, या तो आप नेट निकाल के प्रोफेसर बन जाएंगे, या तो आप फेल हो जाएंगे। और फेलियर होंगे तो अपने फेलियर का गुणगान कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से फेल होते हैं तो आपको ये पता है कि फेल होने के मार्ग कितने हैं। समझ रहे हो? लेकिन कोशिश ये करो कि बाकी जो पहले फेल हो चुके हैं लोग, उनसे अनुभव लेके आप तो पार हो ही जाओ यात्रा। ठीक है? उदाहरण बनने से बढ़िया है उदाहरण, सकारात्मक उदाहरण बनिए। ठीक है? बहरहाल, आगे लिखिए। लिखिए, ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र बौद्ध और जैन धर्म में भी व्यापक प्रभाव डालता है। ब्रह्मसूत्र बौद्ध एवं जैन धर्मों में भी व्यापक प्रभाव डालता है। आगे लिखिए। ब्रह्मसूत्र में 4 अध्याय और 555 सूत्र माने जाते हैं। मैंने अभी बताया आपको, 4 अध्याय एवं 555 सूत्र माने जाते हैं। प्रत्येक में 4 पाद है। प्रत्येक में 4 पाद है। प्रत्येक में 4 पाद है। ब्रह्मसूत्र में, आगे लिखिए, ब्रह्मसूत्र में संगति, संगति, विषय, विषम्या, विषम्या का मतलब होता है विस्मय, हेलुसिनेशन, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूजन, विषम्या, पूर्व पक्ष, यानी कि पहले क्या बताया गया है, पूर्व पक्ष एवं सिद्धांत का वर्णन है, का वर्णन है। प्रत्येक ब्रह्मसूत्र के सारे लेसन्स में अगर आप देखेंगे तो इन चारों पांचों चीजों का वर्णन मिलेगा। संगति यानी कि क्या उसमें, क्यों उसे, उस लेसन को लिया गया है। संगति का मतलब होता है उस लेसन को इन्वॉल्व करने का क्या कारण है, क्यों उसे इन्वॉल्व किया गया है। फिर विषय क्या है, यानी किस प्रसंग पे बात हो रही है। जो भी ब्रह्मसूत्र में सूत्र आप देखेंगे तो उसमें दिखेगा कि विषय क्या है। ठीक है? फिर आता है क्या संदेह, क्यों ये विषय बताया गया है, इस विषय को डिस्क्राइब करने का मूल कारक क्या है,
क्यों इसका वर्णन हो रहा है। फिर आता है इसके पहले क्या इसका कभी वर्णन हुआ है, क्या पहले के कभी सिद्धांतों ने ऐसे सिद्धांतों को कभी देखा है, क्या ये पहले कभी ऐसा रहा कि वो मतलब टू द पॉइंट रहा है, टू द अप्रोच में, मतलब अप्रोच की मुख्य धारा में ये रहा है। और फिर आता है सिद्धांत, जो ब्रह्म सूत्र का मेन है, यानी कि वो ये बताता है कि आखिर इसकी थियरीज क्या क्या है, किन किन सिद्धांतों के तहत इसका अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। तो ये ब्रह्म सूत्र का मूल है। आगे लिखिए, ब्रह्म सूत्र में, ब्रह्म सूत्र में रूढ़िवादिता की अपेक्षा यथार्थवाद का डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। यथार्थवाद का डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। एक्चुअलिज्म, यथार्थवाद का वर्णन देखने को मिलता है। हालांकि बहुत जगह इसे माना जाता है कि रूढ़िवादी ही ज्यादा है, ठीक है, लेकिन बट स्टिल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जो जिज्ञासा लाइन है यही रूढ़िवादिता के ऊपर कुठाराघात है, रूढ़िवादी विचारों के ऊपर। यानी अगर ये होता कि अगर ये रूढ़िवादी होता तो ऐसा नहीं है कि इसको इसको स्वीकार कर लिया जाता, उसको मैं बोल देते अथ तो ब्रह्म, यानी अब हम ब्रह्म को ही बता रहा हूँ मैं। लेकिन ये जो जिज्ञासा शब्द लगा दिया गया है, ये यथार्थवाद यानी एक्चुअलिज्म की बात की जा रही है, यानी कि आपकी जिज्ञासा को देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि क्या आप जानने के लिए उत्सुक हैं, या आप इसके विषय में जानना चाहते हैं। जो भी वर्णन है उसमें जिज्ञासा लाइन यदि हटा दी जाए, देखो यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये घंटे का लेक्चर है पूरा इस पे। जिज्ञासा शब्द जो इन्होंने यूज कर दिया है, ये बड़े सारे सिद्धांतों के ऊपर कुठाराघात है, बड़ी पुस्तकों के ऊपर, बड़े पुस्तकों का करियर खराब कर दिया इस लाइन ने, जिज्ञासा ने। क्यों? क्योंकि उस समय, जिस समय की किताब है, उस समय रूढ़िवादिता बहुत थी कि यानी ब्रह्म ही सर्वस्व है, ब्रह्म ही यत तत सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन सिर्फ जिज्ञासा शब्द को प्रयोग कर लेने से ये दिखाता है कि ये छात्रीय जीवन की पुस्तिका है। छात्रीय जीवन की पुस्तिकाओं में गलतियां, एरर्स को स्वीकार किया जा सकता है। जैसे आप अगर कोई चीज पढ़ा रहे हो और कोई चीज प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, उसके सिद्ध विद्वान पढ़ा रहे हैं, तो सिद्ध विद्वान पढ़ाएंगे तो वो बोलेंगे कि भारत की राजधानी दिल्ली है। अब उन्होंने अगर फुल स्टॉप लगा दिया तो दिल्ली ही है उनके हिसाब से, अब उनके गलत होने के बाद उस गलत चीज को डिफेंड करने में लग जाएंगे। लेकिन यदि आपसे गलती हो गई, आपने बोल दिया कि भारत की राजधानी दिल्ली है, और फिर आपने सर हिला के बोल दिया नहीं 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 सॉरी क्षमा कीजिएगा, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो वो स्वीकार हो जाएगा कि अरे चलो ये तो छात्र है, ये तो गलती करता है, ठीक है। तो ब्रह्म सूत्र ने ये बड़ा टेक्निकल अप्रोच लगा दिया था, तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा। अब जिज्ञासा में अगर मैं सिद्धांत जो बताऊंगा गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, इसको छात्रीय अप्रोच में परिवर्तित कर देता है, ये ब्रह्मसूत्र की खासियत है। ठीक है, ऐसे ही योग शास्त्र है, और हर विद्वतापूर्ण जितने भी, जहां भी अथ शब्द आया है, अब चार पांच किताबें हैं जो अथ शब्द से ही शुरुआत करती हैं। अथ योग अनुशासनम, ऐसा नहीं कि योग सिद्धांतम, अथ योग सिद्धांतम नहीं बोला, अब योग का सिद्धांत नहीं बोला, अथ योग अनुशासनम बोल दिया, डिसिप्लिन बोल दिया। अब डिसिप्लिन में मेरी डिसिप्लिन अलग है, आपकी डिसिप्लिन अलग है, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आई एम नॉट गोइंग टू कंट्राडिक्ट विद योर थियरीज। मैं आपके सिद्धांतों के साथ कहीं भी कंट्राडिक्शन शुरू ही नहीं कर रहा हूँ, है कि नहीं। मान लीजिए मैं पतंजलि हूँ और रणधीर जी कोई और है, मान लीजिए रणधीर जी कृष्ण भगवान है, तो मेरे आपके सिद्धांतों के साथ कोई तालमेल ही नहीं है, क्योंकि मैं तो एक डिसिप्लिन का की व्याख्या कर रहा हूँ। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ अथ योग सिद्धांतम, यानी मेरा सिद्धांत ही रिजिड है, मेरा सिद्धांत ही ठीक है। और हठ योगियों ने यही गलती की थोड़ी सी। हठ योगी, अष्टांग योगियों, अष्टांग के लोकप्रिय होने का सबसे बड़ा कारण क्या है जानते हो? क्योंकि ये थियरीज पे बात करते हैं, जितनी भी थियरीज पे बात करते हैं वो डिफर कर सकती है। आपका अष्टांग अलग है, मेरा षडांग अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका यम 5 है, मेरा यम 10 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमारे पास में बहुत स्पेस खाली है, यानी हम भर सकते हैं, हम वेरी कर सकते हैं, हमारे अंदर लचीलापन है। हठ योगियों के पास यदि आसन और ये चीजें हटा दी जाए तो वो बड़े रिजिड होते थे। हठ योग प्रदीपिका ने कहा नहीं साहब, इतने ही 32 आसन ही महत्वपूर्ण है, बाकी का तो तुम देख लो। ठीक है, घिरण संहिता ने कहा ना ना ना, 15 और 32 के चक्कर में ये फंसे रह गए ये लोग, फिक्स। अष्टांगा ने कहीं कहा ही नहीं, दो सूत्र फेंका आसनों के ऊपर, बस ये लो दो सूत्र हैं आसनों के नाम पे द्वितीय अध्याय में, कि हाँ बस इतने में ही आसन है, बाकी समझते रहो, तुम अपना लेके आओ कहीं से। तो ये बुद्धिमानी होती है। ब्रह्मसूत्र विद्वता की बड़ी शानदार पुस्तिका इसीलिए मानी जाती है, और प्रस्थान त्रयी में इसीलिए इसे शामिल भी किया गया। प्रस्थान त्रयी जानते हैं? प्रस्थान, किसी भी सिद्धांत को सिद्धांत बनना है तो उसे वाया प्रस्थान त्रयी होकर गुजरना अनिवार्य होता है। प्रस्थान त्रयी को पढ़ते ही क्यों है? मान लो जैसे आपको एक पंथ लेके आना है, समझे, अमर कुमार राणा को एक पंथ बनाना है, राणा संप्रदाय,
ठीक है। अब राणा संप्रदाय किसी सिद्धांत पे होगा, होगा कि नहीं होगा। अब वो सिद्धांत क्या है जो इन्होंने अगर आपको हिंदुइज्म के अंदर रहना है, आप चाहते हैं कि हिंदुइज्म के अंदर अपने सिद्धांत को स्थापित कर दें, तो आपको पहले एक टेस्ट से गुजरना पड़ेगा जिसको बोलते हैं प्रस्थान त्रयी। और प्रस्थान त्रयी का टेस्ट लेगा कौन? काशी विद्वत परिषद। काशी विद्वत परिषद अनादिकाल से, बड़े लंबे समय से ये काम करते आ रही है। उसी का काम है डिस्क्राइब करने को। हर वो विद्वान जो अपने आप को स्थापित करता है, पहले उसे वाया काशी विद्वत परिषद, यानी बनारस में एक विद्वानों की परिषद है, उससे होकर गुजरना पड़ता है। इसी के अध्यक्ष थे आचार्य मंडन मिश्र, और आचार्य मंडन मिश्र के सामने ही आए थे आदि गुरु शंकराचार्य। पूरे भारत के विद्वानों को हरा दिया था, लेकिन तब तक उनका संप्रदाय, उनका पंथ नहीं माना गया था जब तक वो काशी विद्वत परिषद में प्रवेश नहीं कर गए। और काशी विद्वत परिषद में जब वो प्रवेश किए, आचार्य मंडन मिश्र को हराया और उनकी पत्नी जो थी उनको हराया, उसके बाद उन्होंने अद्वैत वेदांती का खिताब पाया। और फिर चारों ये जो मंदिर स्थापित किए इन्होंने, चारों पुरियां जो स्थापित की, फिर वो स्थापित किया और हिंदू धर्म में एक नया उतक्षेप लाके खड़ा कर दिया, जिसमें आप ये बद्रीनाथ जाते हैं, आप ये पुरी जाते हैं, आप द्वारका जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं। ये चारों जो पुरियां हैं, ये प्रस्थान त्रयी को ही डिफेंड करने के बाद है। तो प्रस्थान त्रयी अगर आपको राणा संप्रदाय बनाना है अमर जी, तो आपको पहले सिद्धांत लिखना होगा और फिर आपको जाके बताना होगा उपनिषद। अब पहले उसमें कोई भी, और एक ये जान लो कि गीता आपको पास कर देगी, आपको उपनिषद पास कर देंगे, क्योंकि उपनिषदों का भी बड़ा तगड़ा जाल है। उपनिषद ऐसे मानो कि एक उपनिषद कहेगा कि ब्रह्म सत्य है, दूसरा बोलेगा नहीं विष्णु सत्य है, तीसरा बोलेगा शिव सत्य है। तो आपको पहले ये सिद्ध करना होगा कि कौन सत्य है। अगर आपने बोल दिया कि तीनों एक ही है, क्योंकि ये सब पूछा गया है उनसे। आप कभी, एक तो मूवी भी आई है, आप देखिएगा आदि शंकराचार्य, उसमें बड़ा फनी एक्टर लिया गया है कोई, बट स्टिल अच्छी कहानी है। साउथ की एक मूवी है आदि शंकराचार्य, उसमें आप देखिएगा। उसमें वो बताते हैं, आचार्य मंडन मिश्र का रोल बड़ा फनी कैरेक्टर है, कोई वो कर रहा है। वो थोड़ा सा कौतूहल का विषय भी, बेकार भी लगता है, बट स्टिल ठीक है। उसने पूछता है कि बताओ ये क्या है, तो वो ये बताता है कि ये तो ब्रह्म है। ये क्या है? ये भी ब्रह्म है। तो ऐसे वर्णन है, आप कभी देखिएगा, आपको मौका मिलेगा तो प्रस्थान त्रयी में ब्रह्म सूत्र को मैं कह रहा था आपको कि गीता से आप पार पा जाएंगे, आप उपनिषदों से पार पा जाएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा जो जालिका देता है वो है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र के सिद्धांत आपको किसी ना किसी माध्यम से फंसाने की क्षमता रखते हैं। और बड़े, मतलब बदरायण ने अपने पूरे जीवन में जो कार्य किया उसमें ब्रह्मसूत्र में सारी चीजें इन्वॉल्व करके रख दी है। ठीक है। इसी में पहले ही सूत्र से शुरुआत होती है, ब्रह्म क्या है। ठीक है, ब्रह्म की जिज्ञासा, और उसी से कहानी शुरू होती है कि ब्रह्म, और ब्रह्म का पूरा जो वर्णन है। दूसरा अध्याय जो है वो लिखिए, जो इसको क्या बोलते हैं, डिबेटियस थियरीज जो होती है, प्रतिस्पर्धी सिद्धांत जिसे बोला जा सकता है, प्रतिस्पर्धी सिद्धांतों का वर्णन है, उसके विषय में बहुत सारी बातें। और आपको एक फनी बात बताऊं, वो जो उस दिन आए थे वो आज है नहीं, नहीं तो मैं उनको बताता कि जैनिज्म और बुद्धिज्म ने आधा आधा निपटा लिया है इसी इसी ब्रह्म सूत्र से। यानी जितने भी सिद्धांतों को उन्होंने प्राप्त किया है बुद्धिज्म थियरीज में और जैनिज्म में, वो सब का सब ब्रह्म सूत्र से उठा उठा के उसी को चेंज कर करके किया हुआ है। यानी ये प्रो हिंदुइस्टिक पुस्तिका मानी जा सकती है। ठीक है। चलिए, हाँ, आगे लिखिए। तीसरा जो है, तीसरे अध्याय में मूलतः आध्यात्म के विषय में बातें की गई हैं। आध्यात्म का विशद वर्णन है। इसी में मोक्ष का भी स्वरूप है, मोक्ष का स्वरूप है। फिर पूजा उपासना का भी इसी में वर्णन है। पंच तत्वों का भी बड़ा बेहतरीन वर्णन है इसमें। चौथे अध्याय में आध्यात्मिक ज्ञान का अच्छा वर्णन है। आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन है। इन्हीं चारों अध्यायों पे ये पूरी पुस्तिका लिखी गई है। एक दो तीन चार अध्याय, 1 2 3 4। ठीक है। आध्यात्मिक और आध्यात्मिकता का मतलब मैंने आपको बताया, स्पिरिचुअलिटी, डिवोशन इज अ डिफरेंट थिंग, स्पिरिचुअलिटी इज अ डिफरेंट थिंग। एंड ऑलवेज मेक श्योर, जब भी किसी रईस आदमी के पास योगा कराने जाना, तो उसको डिवोशनल बनाने से पहले स्पिरिचुअल बनाना, क्योंकि उसे स्पिरिचुअलिटी जल्दी समझ में आती है। जब भी किसी 30 साल से कम की उम्र के व्यक्ति को डिवोशन पढ़ाना हो, तो पहले उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी भरिएगा। ठीक है, ये अनुभव है मेरा। नोएडा जैसे शहर में
50 लोगों को मैंने देखा है जिनके पास बेतरतीब पैसा है। यदि आप उन्हें योगा कराने जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि शिव का ध्यान करो, तो शिव का ध्यान नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर आप उनको डिवोशनल बनाते हैं, पहले आध्यात्मिक माहौल क्रिएट करते हैं, तो वो शिव को क्या किसी को भी पूजेंगे। ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले शिवरात्रि थी और ईशा योग को आप देखिएगा। ईशा योग ने जिस तरीके से शिव जी की पूजा का वर्णन किया है, आप उस पूरी पूजा के प्रक्रम को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाह क्या डिवोशन क्रिएट किया इन लोगों ने। ठीक है, आपको मैं एक सेकंड दीजिए। बस आज ब्रह्म सूत्र में बहुत ज्यादा कुछ हमें नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, इसके पार की बहुत सारी चीजें हैं नहीं है, तो ब्रह्म सूत्र को यहीं रोकेंगे, हम लोग भक्ति योग शुरू करेंगे। ठीक है। मूलतः हमारा कार्य जो है वो भक्ति पे ही डिपेंडेंट है। भक्ति के ही मैं डॉक्टर शास्त्रों अभिषेक को सुना हम लोग उनको। देखेंगे। ठीक है। भक्ति योग का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है आपके आपके जीवन में, और भक्ति योग का वर्णन हम लोग करेंगे। मैं आपके सामने थोड़ा सा ये स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप देखिए शिव की पूजा को, यानी कैसे डिवोशन को क्रिएट किया जाता है। ये मैं आज ही देख रहा था, ये तो ये देखिए पंचभूत पूजा हो रही है शिव जी की। ठीक है, पंचभूत क्रिया है ये। ठीक है। अब देखो ये महत्वपूर्ण है, जो अब आपके सामने आएगा ये हिस्सा जो है, ये सब लिंगायत संप्रदाय में लोगों ने अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यधर्मसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः आपो अद्यान्वचाक्षं रसेनात् समदस्महि अयस्मानग्नादहि नवांसाश्च अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यधर्मसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म। यज्ञ कर्मम समारभे, आगे का मंत्र कंप्लीट कर देना चाहिए, मंत्र को आधे पे नहीं छोड़ना चाहिए। अगला मंत्र ये था, यज्ञ कर्मम समारभे। तात्पर्य मेरा ये है कि स्पिरिचुअलिटी, यानी शिव की आराधना चल रही है, पंचभूत क्रिया होती है शिव पूजा में, बड़ी सामान्य है पंचभूत क्रिया। जब भी आप जलाभिषेक करेंगे तो भी ये की जाती है। लेकिन उस पंचभूत क्रिया को किस तरीके से वैष्णव संप्रदाय के सामान्य सिद्धांतों के साथ जोड़ दिया, और जोड़ के उसे इतना बेहतरीन बना दिया कि जब आप इनका जगदीप धनखड़ का अगर आप सुनेंगे उनका लेक्चर, तो आप देखेंगे कि जगदीप धनखड़ का ये लेक्चर आया कि उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में आज तक ऐसा अनुभव नहीं किया। समझ रहे हैं आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको स्पिरिचुअलिटी किसी को समझाना है तो हाउ टू, पहले डिवोशन किसी को समझ डिवोशनल बनाना है तो स्पिरिचुअलिटी आपको लाना होगा। और ब्रह्म सूत्र की खासियत यही है कि वो आपको डिवोशनल से स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश कर देगी, अपने सिद्धांतों से, अपने अपने मूल तथ्यों से। ठीक है। और चौथा अध्याय भी इसी बात पे डिपेंडेंट है उनका, पूरी तरीके से आध्यात्मिकता का वर्णन कैसे किया जा सकता है। समझे, इसी का उदाहरण था ये ईशा की जो पूजा है। आप देखिएगा 12 घंटे का पूरा वीडियो है, लेकिन उसमें से मेन मेन हिस्सा जो है आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि कैसे डिवोशनल बनाया गया। राइट। चलिए, कल हम लोग का विषय रहेगा अति विशिष्ट विषय, भक्ति योग। भक्ति योग नवधा भक्ति तक ही सिर्फ डिपेंडेंट नहीं है। हाँ बोलिए, कुछ कहना है बोल सकते हैं आप लोग। सर जैसे आपने बोला, मैंने उनका पूरा प्रोग्राम देखा था लाइव। हाँ। तो मैं वो चीज समझ नहीं पा रही थी, मतलब जैसे उसमें लाइव कॉन्सर्ट भी था, पूजा भी थी। हम्म। आपने जैसे बोला कि पहले अपन को स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना, फिर डिवोशनल की तरफ। तो उसको वो तो सदगुरु जी हैं। हम हम्म। लोग तो केवल साधारण मनुष्य हैं, हम्म। इतनी हमारी हाई नहीं है। तो हम हम्म। कैसे क्लास में उसको कर सकते हैं? इसीलिए तो गुरु का साथ बताया गया है। ये सारी जो पूजा है, ये मेरे से पूछा, एक आप जैसे पूछ रहे हैं ऐसे किसी और ने भी पूछा कि ये सब इतना कर्मकांड, शिव तो बेलपत्र पे आने वाले देवता है, एक बेलपत्र लो शंकर भगवान आ जाओ। और महर्षि दधीचि को उठा उठा के पटक रहा था एक राक्षस,
और उन्होंने क्या किया, महर्षि दधीची ने बोला कि अभी अभी आपका इलाज करते हैं, रुकिए। और उन्होंने भाव विभोर होकर, आंखों से आंसू आ गया, और उन्होंने शिव को याद किया, महादेव। महादेव प्रकट हो गए विद इन एन सेकेंड। यही बात सती के साथ हुआ। सती रुद्राक्ष का एक वो मन का पा गई थी, उनको पता ही नहीं चले कि क्या है, तो दधीची के पास गई। दधीची से पूछा कि दधीची ये क्या है, तो उन्होंने देखा और तुरंत वो भाप गए कि अरे ये तो शिव के हाथों का मन का है। तो उन्होंने कहा कि ये तो शिव है। तो बोले शिव से मिलना है, मुझे मिलाओ, कैसे मिलूंगा मैं। तो बोले ऐसे नहीं मिलते शिव। शिव के लिए भक्ति के बजाय आपको डिवोशनल होना पड़ेगा, मतलब आपके अंतरात्मा से निकलनी चाहिए आवाज। तो उन्होंने बस एक मन का उठाया और आंख में एक बेलपत्र लिया और आंख बंद किया और बोले मेरी बड़ी इच्छा है आपसे मिलने की, क्योंकि ये रुद्राक्ष मेरे अंदर बिल्कुल शरीर को हिला के रख देता है। और शिव प्रकट हो गए। तो शिव तो मेरे सामने प्रश्न आया कि शिव तो इतने सिंपल तरीके से प्रकट हो जाती है, महाशिवरात्रि को ऐसा बनाने का ये किस तरीके की व्याख्या है। और वो भी सदगुरु क्या है कि वो पैराडॉक्स एक सिंगर आया था, ठीक है। तो पैराडॉक्स आपको पता है कि वो रैपर सिंगर है, वो गाना गा रहा है तो सदगुरु जी डांस कर रहे हैं। तो इसीलिए भक्ति योग को मैंने रखा है कल। आज मैंने इसीलिए इस बात को लाके यहाँ छोड़ दिया। भक्ति के कई प्रकार होते हैं, और भक्ति के प्रकारों को निर्धारित करने का पूरा प्रक्रम गुरुओं के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी यदि गुरु सत्ता चाहे, जिसके पास इतनी कैपेसिटी है, जिसने अपने आध्यात्मिकता को, मैंने आपको पहले ही बोला ना कि योगी जो होते हैं, जिसने अपना जीवन योगमय कर दिया हो, फिर वो इन चीजों से, वो जो कह दे वही सत्य है। उसमें डिस्क्राइब कर पाना मुश्किल है। और आप यदि चाहते हैं कि आपको उन मार्गों पे जाना है, सो बेटर फाइंड अ गुरु। एक गुरु प्राप्त कीजिए, और जैसा वो कहे आंख बंद करो, उधर ही बनते चलते चले जाओ। बस इसके अलावा और कोई, आसाराम बापू के ऊपर इतना लांछन है, इतना लांछन है। इस चक्कर में बेचारे वो जेल में है, लेकिन आज भी उनके जो शिष्य हैं वो उनको ब्लाइंड फेथ करते हैं। दिल्ली में बुक फेयर लगा, और वहां पे आसाराम बापू का जो उनकी लिखी हुई किताबें हैं, वो बिल्कुल बेचारे कोने में एक नंबर का एक, मतलब वहां पे 2 3 4 5 से लेके और लगभग 30 32 जो स्टॉल्स हैं, स्टॉल्स के लिए एक अलग बनाया गया था। और एक नंबर जो था वो किनारे बनाया गया था। मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि एक नंबर का भी जो बिल्कुल अंतिम कोना है, वहां बेचारे आशाराम जी के आश्रम को दिया हुआ है कि आप अपनी किताबें बेचिए। और वो बेचारे चिल्ला चिल्ला बेच रहे हैं, ओनली 10 रुपीज गीता, ओनली 10 रुपीज गीता। और वहां पे उनके उनके उस पे कोई नहीं है। मैं पहुंचा, मैं देखा, जो चीज मैंने ऑब्जर्व की उन लोगों से, मैंने देखा कि गुरु के ऊपर न जाने कितने प्रकार के लांछन है। आई डोंट नो कि वो लांछन सत्य है या गलत है, मुझे नहीं पता। लेकिन वो जो शिष्य है ना, वो ब्लाइंड ट्रस्ट में है अभी भी। और गुरु चाहे जितना भी बेकार हो, जो गुरु परंपरा है वो उनका अनुरक्षण करती है, परंपरा रक्षा करती है। ऐसे में ईश्वर को जब भी आवश्यकता पड़ेगी आपको, तो गुरु चाहे आशाराम बापू जैसे हो, आए या ना आए वो मुझे नहीं पता, लेकिन ईश्वर को उपस्थित होना पड़ेगा उस छात्र के रक्षण के लिए, जो वहां पूरे डिवोशन के साथ में, भक्ति के साथ में बेचे जा रहा है। ये वही कहानी है जैसे ध्रुव था, ये वही कहानी है जैसे प्रहलाद था। राक्षसों के बीच में पैदा हुआ, और उसके बावजूद उसे भरोसा था कि खम्भे में भगवान। तो वो हिरण्याक्ष ने बोला कि खम्भे में भगवान है तो बुलाओ। बोले वो आ जाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, तुमको तुमको फाड़ भी सकते हैं। और भगवान आप देखिए, विष्णु डिस्ट्रॉयर नहीं है। हु इज द डिस्ट्रॉयर? शिव इज द डिस्ट्रॉयर ना। शिव का काम है मारना और मारपीट के समाप्त करना किसी को। लेकिन विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट होते हैं, पूरे सिद्धांत को उल्टा पुल्टा कर दिया। कल्पना नहीं कर सकते आप विष्णु के ऐसे स्वरूप को। महाभारत में उनका कितना क्लिष्ट रोल था, बट स्टिल वो कभी फाइट में डायरेक्ट इन्वॉल्व हुए ही नहीं। वो चाहते तो पूरा युद्ध इधर उधर कर देते, लेकिन फाइट में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। रामायण भी वो पूरे जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम में ही जिए। एंड का पार्ट जो है वो भी किसी रक्षा में, अगर कोई क्षत्रिय हथियार उठाता है तो वो हथियार उठाना उसे नहीं मानते, वो उन्होंने निभाया। लेकिन यहाँ तो भगवत स्वरूप में प्रकट हो गया, और सीधे सीधा सीधा बिल्कुल बिना क्षत्रिय धर्म के ही निपटा दिया हिरण्याक्ष को, सिर्फ गाली देने के आधार पे और अनुरक्षण के आधार पे। तो कहने का मतलब ये है कि गुरुता जो होती है, वो आपको सही मार्ग पे लेके जा सकती है। तो जो सदगुरु जी जो कर रहे हैं, उनकी दृष्टि, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन, मैंने उनके लाइफ स्टाइल को देखा, पढ़ा है बड़े करीब से, और मैं बड़ा एडमायरर भी हूँ। मेरे को अच्छा लगता है कि इस तरीके के योगी इस समय है, और जिस तरीके से जनता समझ सके उस तरीके से स्पिरिचुअलिटी को लेके जा रहा है। क्योंकि पैराडॉक्स यदि गाएगा ना, तो आज की जो जनता है, जो जो हमारे साथ में ड्यू वगैरह में पढ़ते हैं जो बच्चे, या जो अलग इस तरीके के जो बच्चे हैं जो बहुत योब्रो टाइप के हैं, वो इसी को समझेंगे। आप समझ रहे हैं? योग शास्त्र जब मैं पढ़ता था अपने विश्वविद्यालय में सन 2011 में,
तो उसी समय मेरा जो हॉस्टल था पाणिनि भवन, उसके बराबर वाले कमरे में तकरीबन 3-4 बच्चों का ग्रुप था। वो रात जब होती थी ना, तो वो हल्ला करते थे सब, चिल्लाते थे, गाना बजाते थे और अपने मतलब वो उनका अपना अलग तरीके की लाइफ़स्टाइल थी। और हमें 3 बजे उठ के जाना होता था यज्ञ करने के लिए। तो हम लोग योग वाले, और वो क्या थे, वो एनिमेशन वाले छात्र थे। वो एनिमेशन में कार्य करते थे। तो मैं देखता था, मैं वही बात नहीं समझ पाता था कि इनका जीवन कितना डिफर है। बगल में योग वालों को रख रखा है और उसी बगल में ये एनिमेशन वालों को रख रखा है। उनका जीवन ही उसी आधार पे, क्योंकि वो रात को ही जगेंगे, उनका लैपटॉप रात को ही काम करता है, दिन में उनको सोना है, दिन में उनसे काम नहीं होता। ठीक है, तो वो उनका अपना लाइफ स्टाइल है, वो अपने हिसाब से। अब उनको यदि स्पिरिचुअलिटी समझाना है ना, तो म्यूजिक, अच्छे म्यूजिक सिस्टम को वो एंजॉय कर पाएंगे। हारमोनियम और डपली बजा के अगर उनको गाना सुनाया जाता, तो वो बोर होकर, उनको लगता है कि सबसे दुनिया का कठिन कार्य चल रहा है। लेकिन यदि वही उनके सामने ड्रम हो, पैड्स हो, अच्छे तरीके से बजाया जाए, तो उसे सुन के, और ये भी देखो, ये जो शिव वंदना चल रही पूरी ईशा में, सारी शिव वंदना को कितना इंटरेस्टिंग बना के इन लोगों ने पेश किया, कितना इंटरेस्टिंग बना दिया, है ना। तो इंटरेस्टिंग है, वही सारी चीजें कहने का मतलब है कि ये परंपराएं, जो पंचभूत क्रिया हो रही है, ऐसी शिवलिंग स्थापना, शिवलिंग के पास सीढ़ी बना के जाना, इन सब के कारक वो स्वयं होंगे, है ना। हमारा तो कार्य है कि शिव में अर्पण, दैट्स ऑल। इसके बाहर का तो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, समझे। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु कैन डू एनीथिंग वॉट एवर ही वॉन्ट टू डू। हमें बेटर उन्हीं के पक्ष को, उन्हीं की चीजों को समझना चाहिए। चलिए, आज की कक्षा को यहीं रोकते हैं। यही लेक्चर इसी ऊर्जा से कल जारी कर देंगे, क्योंकि सर आज सर जैसे सदगुरु जी ने ये किया अपना महाशिवरात्रि का, हम्म ऐसे ही श्री रविशंकर जी रुद्र पूजा रखते हैं। तो हम्म जैसे मैं भी शिव पुराण पढ़ रही हूँ, उसमें रुद्र देव जो है वो शिव जी के जन्म, उनसे उनका अंश है वो हम्म शिव जी। हम्म हम्म, हम्म, तो सर उसमें मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि श्री श्री जी जो कर रहे हैं वो रुद्र पूजा कर रहे हैं, और जो हम्म, सदगुरु कर रहे हैं वो शिव पूजा कर रहे हैं। तो हम्म। हम लोग जैसे आम व्यक्ति हैं, हम तो समझ ही नहीं पाएंगे उस चीज को कि कैसे उस चीज तक पहुंचा जाए। ऐसा नहीं है, देखिए, शिव के जितने भी, अब साक्षात जितने भी अवतार हुए हैं, उसमें विष्णु का अवतार डायरेक्ट अवतार है, लेकिन शिव का कोई अवतार डायरेक्ट अवतार नहीं है। शिव सीधे आते हैं, कार्य किए और चले गए। लेकिन जो अवतार आते हैं, रुद्र जब आ रहे हैं, तो भावनाएं उसमें भी शिव की हैं। अब जैसे ये जो शहरों के जितने भी वो है ना, शक्ति पीठे हैं, हर शक्ति पीठ पे काल भैरव का स्वरूप है, भैरव का स्वरूप है। तो भैरव कौन है? भैरव भी शिव के हिस्से है। अब भैरव की पूजा जो की जाती है, काल भैरव की, लिंगायत जो संप्रदाय है वो काल भैरव को पूजा कर, उनकी पूजा करके जल्दी शक्ति प्राप्त कर लेता है। ये जितने भी ये ज्योतिष जादू टोना वाला पूजा होता है ना, ये सारा का सारा काल भैरव की पूजा से जल्दी सिद्ध हो जाता है मामला। तो वो भी अल्टीमेट, वो भी शिव है, अंश का मतलब ही शिव। ठीक है, एंड ऑफ द पॉइंट, सबके सेंटर ऑफ कर्वेचर शिव है। अब वो नाम पे मत जाइए कि नाम ने रुद्र कहा तो रुद्र रुद्र पूजा हो रही है। पूजा वो ठीक है, वो डिफाइन कर रहे हैं, रुद्र पूजा है, शिव पूजा है, या जो भी है, बट एंड ऑफ द पॉइंट जो सेंटर है वो शिव ही है। ठीक है। और बाकी मैं मिलूंगा, गुरु जी से भी मिलना है थोड़े दिनों में, तो मैं पूछ लूंगा श्री श्री रविशंकर गुरु जी से कि ये रुद्र पूजा का क्या चक्कर है। लोग पूछ देते हैं तो बता दीजिए। नोएडा में उनका सेंटर है बड़ा अच्छा, 48 में, सेक्टर 48 में बहुत बड़ा स्कूल बनाया है। तो यहीं आते रहते हैं। मैं सन 2012 में, एक 12-13 में एक कार्यक्रम हुआ था, बड़ा विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। बाद में बड़ा गवर्नमेंट ने उस पर अपोज कर दिया, और कांग्रेस की सरकार ने टैक्स वैक्स लगा दिया था खूब, कई करोड़ रुपए का। वो विश्व में सबसे बड़ा मतलब म्यूजिक कॉन्सर्ट किया गया था। सबसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बजाया गया था, तो उसमें मैं भी एक पार्टिसिपेंट था, तबला लेके अपना ठीक है। तो मतलब वो एक रिकॉर्ड बनाया गया था, तो उस समय मैं पहली बार उनसे मिला था। और मैंने देखा कि उनके मतलब उनके साथ भी ऐसा है ना कि बहुत, अब अलग अलग चीजें हैं। देखो, एक चीज मैं बताऊं कि मेरे को अच्छे अच्छे गुरुओं से मिलने का सौभाग्य मिला है, बड़े शानदार गुरुओं से मिलने का सौभाग्य, और करीब से बैठ के मैंने देखा उन लोगों को। तो उनका जीवन ऐसा होता है ना कि जिसने अपना जीवन का एक हिस्सा निकाल दिया, वो सेकंड हाफ में तो गुरु बनते हैं, और सेकंड हाफ में आप उनको जज करते हो, फर्स्ट हाफ उनका देख नहीं पाते। फर्स्ट हाफ जो होता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। योग के जो छात्र हैं, उनको चाहिए कि किसी भी गुरु के फर्स्ट हाफ को देखें। फर्स्ट हाफ देखोगे ना, तो आपको अपना स्वरूप समझ में आ जाएगा कि आप एक्चुअली में उनके फर्स्ट 25% में ही हो। ठीक है। हर जो गुरु है, उनके फर्स्ट हाफ को आप देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा उनको देख के, उनको जस्टिफाई करने का। अभी आपके लिए वो गुरु है, बहुत बड़े हैं, लेकिन जब आप उनके फर्स्ट हाफ को देखेंगे, जब वो, अब समाधि तो जल्दी मिलती नहीं है, वो समाधि के चक्कर में कोई जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि जब तक समाधि के लिए जाएंगे उतने में जगत कल्याण आ जाएगा।
तो जगत कल्याण की तरफ वो प्रवेश कर रहे हैं, उसके पहले वो जो आध्यात्मिकता में जैसे जीवन जी रहे हैं, वो आध्यात्मिकता बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहाड़ों पे जाना, पहाड़ों पे जाके और बैठे रहना चुपचाप से। मैं तो इन चीज़ों से होके गुजरा हूँ, ठीक है? कभी-कभी ऐसा रहा है, एक आध बार, 1-2 बार। हालाँकि हिम्मत बार-बार डोल जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी इस तरीके से सांसारिकता में हम लोग लिप्त हैं कि पहाड़ जाना मुश्किल है। तो 2-4 बार मैं कोशिश किया हूँ कि पहाड़ जाऊँगा, पहाड़ जाके जैसे बैठो आँखों के ऊपर, फिर जैसे भूख लगती है तो फिर अब क्या खाओगे पहाड़ों पे? भूख तो लगती है, 2-4 घंटे में, 5 घंटे के अंदर भूख आ जाती है, तब भूख आ जाती है तो फिर नीचे जाओ। अब फिर एक तो नीचे चढ़ के आओ, फिर ऊपर चढ़ के जाओ, मतलब नीचे उतर के आओ, आते-आते में अब नीचे आओ तो ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ साधारण भोजन मिल जाए। अपन फल के ऊपर भी, और फल का ऐसा होता है, मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ। कि दो 2 दिन फल खाइए तो तीसरे दिन से मीठा से ही घृणा हो जाती है। मीठी चीज़ें, फिर उसके बाद नमकीन ही चाहिए, है ना? अब नमकीन के लिए नीचे जाओ, किसी भी पहाड़ से नीचे आओ तो एक तो ये भारतीय ऑडियंस इतनी ज़्यादा है कि बुलेट लेके पहुँच जाते हैं सब पहाड़ पे, और जहाँ नहीं नहा दुकान वाले बेचारे मैगी बना रहे हैं। तो सारा का सारा ध्यान जो है वो मैगी ले जाती है फिर, तो फिर मैगी खाओ, या और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, क्या करोगे? एक बार मैं गया था ऐसे केदारनाथ की पहाड़ियों से थोड़ा और ऊपर, तालाब वगैरह है वहाँ बड़ा अच्छा। तो चढ़ते-चढ़ते तो चढ़ गए, जैसे-तैसे पहुँच गए वहाँ पे। अब पहुँचने के बाद पता चला कि कुछ खाने का इंतज़ाम ही नहीं है यहाँ पे, और इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप कुछ लेके आ जाओ, वो भी केदारनाथ वैली में लेके चढ़ पाना बड़ा टेढ़ा काम होता है। कोई चीज़ आप लेके चले जाओ ऊपर, और कुछ वहाँ जो लेके गया है उसके पे खा नहीं सकते, क्योंकि सारी आराधना आपकी नष्ट हो जाएगी। गधों के ऊपर रख-रख के वो सामान लेके जाते हैं सब। तो गधों के ऊपर यदि सामान रख के कुछ भी ऊपर पहुँचा है, तो आपने यदि थोड़ी भी साधना आराधना की तो सारा लाभ जो है वो गधा ले जाएगा, जो मेहनत करके पहुंचा पड़ा है ऊपर, तो कुछ खा भी नहीं सकते। अब एक दिन तो फल से काम चल गया, दूसरे दिन ये जल साधना वगैरह होती है योग में, बहुत सारे अभी एडवांस योग में आप जाएंगे ना तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो बड़ी सारी साधनाएं होती हैं, मैं आपको एक आधा फोटोज भी देखता हूँ, शायद मेरे पास हो तो उसमें पहुंचे और थोड़ा बहुत साधना वगैरह की। पता चला जल साधना तक तो ठीक था, उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल पे आए हैं हम, नेक्स्ट लेवल के बाद तीसरे दिन के बाद स्थितियां जो है वो धीरे धीरे परिवर्तित होती चली गई, और फिर हिम्मत डोल गई। ठीक है, 4 दिन तक तो काम चल गया। 5वें दिन बैक टू द पवेलियन, वापस केदारनाथ वैली में आए। और जब वैली में आए, नीचे उतरे, तो नीचे उतरने के बाद एक वही चीज मिलती है जिसका नाम है मैगी, है ना? फिर मैगी खाओ, सारी साधना, जय हिंद जय भारत। दूसरी बार फिर कोशिश की कि चलो चलेंगे ऊपर की तरफ, ऊपर पहुंचेंगे। अब ऊपर पहुंचते पहुंचते तो कहाँ तक ही, रुको मैं देखता हूँ, शायद एक आधा फोटो आपके साथ ही साझा करता हूँ, शायद दिखे तो दिखाता हूँ। कुछ अलग, सारी फोटोज की अलग अलग कहानी है। एक तो ये है, ये फोटो एक समय की ये भी थी आराधना की, आज के 9 9:30 10 साल पहले की फोटो। अलग अलग फोटोज। एक ये शुरुआत की, अभी पहुंचे ही थे गंगा घाट थोड़ा सा तो। एक तो ये भी है ना कि कैमरामैन रखना बड़ा बड़ा टेढ़ा काम है। साधना कीजिए और कैमरामैन आपके साथ जाता है तो लोग बोलते हैं कि साधना करने गए कि कैमरामैन लेके गए थे। ये तो ये है कि लोगों ने खींच दी फोटोज। ये दुबई की फोटो है, दुबई के बीच पे आसन लगाने का, ये भी ऐसे ही है, योग करने कराने गए थे, पहुंच गए थे। शुरुआती दिनों की फोटोज हैं सारी। ये इंटरेस्टिंग फोटो है, इसकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये इस जगह पे बड़ा मतलब बड़े लंबे समय तक ध्यान लगा रहा था, 3.5 4 घंटे। बस इतनी ही है, और वो कुछ फोटोज अभी नहीं दिखा रहा है, शो नहीं कर रहा है, कुछ फोटोज ऐसी होंगी जो, ये यूएसए की है, ये वियतनाम की। बस उसके बाद तो धीरे धीरे चीजें चेंज हो गई, फिर आगे वापस मॉडर्न योगा की तरफ। ठीक है, कुछ और भी फोटोज हैं जो, वही है ना कि अब कैमरामैन लेके नहीं जा सकते ऊपर। अब आप अपने मेडिटेशन में गए हुए हो, पता लगे कैमरामैन पहुंचा पड़ा है, आप क्या कर रहे हो, वो योगा करते समय वो फोटो खींच रहे हैं, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा आनंद आता है अगर आप कभी ऊपर जाएंगे ना पहाड़ों की तरफ तो। और कुछ जगह ऐसी हैं जो जिन्हें मार्क किया गया है, कभी आपको मौका मिले तो आप जाइए, जहाँ जहाँ अपने पुराने ऋषि लोग गए हैं। अद्भुत
पृथ्वी की ऊर्जा होती है। ऐसा लगेगा आपको ना कि आप स्पिरिचुअली आप खींचे जा रहे हो ऊपर की तरफ। इतनी एनर्जी, कुछ ऐसे स्थान है, जैसे आप अल्मोड़ा जाएंगे तो अल्मोड़ा रास्ते में जो नीम करोली बाबा का आश्रम है, वहां से 40 किलोमीटर ऊपर आप जाएंगे तो वहां देखेंगे कि एक स्थान है, एक गुफा है, जहाँ स्वामी विवेकानंद का ध्यान लगा था। तकरीबन 2-3 दिनों तक वो मेडिटेशन में बैठे रहते। उस जगह पे बड़ी एनर्जी है बहुत, मतलब वहां पे कंपास जो है वो बहुत तेजी से फ्लो करता है, मतलब विद्युत चुंबकीय ऊर्जाएं बहुत तीव्रता से कार्य करती हैं। अभी हम लोग पहचान तो नहीं पाते, लेकिन ये है कि 10 साल पहले से ये दिमाग में है कि होके आते रहना है। तो जब भी मौका मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, देखिए 2 साल 10 साल जब तक मैं नेट पढ़ा रहा हूँ, जिस दिन भी ऐसा हुआ कि कोई ठीक ठाक मिल गया जिसके साथ निकल लिए तो निकल ही लेंगे फिर ऊपर, है ना। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। फिलहाल कल मुलाकात करते हैं, भक्ति योग को आगे समझते हैं, और ठीक है। अभी इन्हीं किताबों पे आप टिके रहिए। ये जो संप्रदाय वाली किताब है ना, लिंगायत और शिव संप्रदाय की डीप जो किताबें हैं, इनको पढ़ के आपका मस्तिष्क हिल जाएगा। ठीक है, तो अभी इधर मत जाइए, अभी आप सभी लोग गृहस्थ जीवन में हैं, हम सभी लोग गृहस्थ जीवन में अभी अपना जीवन चला के रखें। ठीक, नेट क्वालिफाई करें, लोगों को दिशा में आगे बढ़ाते रहें बस। कल मिलते हैं। भक्ति योग, मजा आएगा भक्ति योग पढ़ने में। भक्ति योग में नवधा भक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है आपके नेट के हिसाब से, और उसमें भी और भी कई प्रकार का वर्णन है, भक्ति योग को भी कई तरीके से डिस्क्राइब किया गया। चलिए आइए शांति पाठ करते हैं। कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, एक बार ईश्वर का आभार व्यक्त करें, हाथ जोड़ लीजिए। ईश्वर का आभार, ईश्वरीय वो सत्ता है जो यत्र तत्र सर्वत्र मौजूद है, जिसके कारण से हर कारणों का व्याख्यान संभव हो पाता है। जब जितना चाहे वो उतना ही बुलवाते हैं। ऐसे समर्पण भाव को, हमारी अपनी कोई सत्ता नहीं, जो भी मुख से निकलता है वो सब ब्रह्म के स्वरूप से ही निकला हुआ मानिए। ब्रह्म ने ही अपने आप को डिस्क्राइब कराने का कारक बनाया। ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा के सामने हमारा कंप्लीट सरेंडर, यही मूल मंत्र है हमारे गुरुओं ने हमें दिया, कंप्लीट सरेंडर। और ऐसे सरेंडर में हमें विश्व की शांति की कल्पना ही करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही सरेंडर हम करते हैं तो हर व्यक्ति अपने अपने विचारों से ही परेशान है। विचारों को ही काउंटर करने के लिए शांति पाठ। हे विश्व के देवता, समस्त दिशाओं में शांति उत्पन्न कीजिए, मस्तिष्क कौतूहल से कम गुजरे। ओम विश्वानि देव सवितर दुर्तानि परासु यद भद्रम तन्यास। ओम शांति शांति शांति। सर्वा अरिष्ट सुशांतिर्भवतु। समस्त अरिष्टों से शांति। धीरे धीरे दोनों हाथ रब कर लीजिए, आंखों पे लगा लीजिए। यही वो चक्षु है, बेसिकली हम लोग आंखों पे कम, ज्ञान चक्षु ज्यादा मान के इसे आंखों पे लगाते हैं। ज्ञान चक्षु जिस दिन आपका खुलेगा उस दिन आपको सारी चीजें आसानी से पता चल जाएंगी। जब तक ज्ञान चक्षु नहीं खुलता है तब तक इंतजार रखिए, सकारात्मक इंतजार। कल मिलेंगे। आज हम लोगों ने थोड़ा सा इधर उधर की बातों में ज्यादा समय गंवाया है, क्योंकि सोमवार है और हम लोग अपने नियत टारगेट से थोड़ी ज्यादा ही रफ्तार से चल रहे हैं, इसलिए मैं भी आराम आराम से चल रहा हूँ। ठीक है, यानी कि हमारी रफ्तार जिस हिसाब से 11 मार्च को जितनी होनी चाहिए, उस हिसाब से हम लोग बहुत अपने समय से चल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एम्पल समय है। 10 जून तारीखें आ चुकी हैं आपकी, 10 जून से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो अपने दिमाग में लगा के रखिए, मार्च कंप्लीट हो गए, 10 मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने शुद्ध रूप से बचे हुए, यानी 90 डेज, लास्ट लास्ट 85 डेज बचे हुए। 85 डेज में आपको 10 to 15 डेज लगाना होगा उपनिषदों के ऊपर, 5 डेज में गीता कंप्लीट, 5 डेज में एटसेट्रा चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। 20 से 25 दिन का आपका सिलेबस बचा हुआ है कुल, और उसके बाद फिर दोहराना। ठीक है, जितना दोहराओगे उतना बेटर है। और मैं आपको यही बोलता हूँ बार बार, नेट की सफलता का राज है डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग। जितना बेहतरीन डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे, जितना बेहतर बेहतर तरीके से आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखोगे, बड़ा बड़ा कहानी जोड़ जोड़ के किताबों से निकाल के, तो उतना ही आपके लिए आसान होगा। ठीक है, कल बैठते हैं, भक्ति योग कंप्लीट करेंगे, फिर उसका नोट्स बनाएंगे। थैंक यू सो मच।